Assalamu alaikum dear students. Here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes. आज का हमारा लास्ट लेक्चर होगा ऑन चैप्टर नंबर 2 दैट इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर और इसका आज का हमारा टॉपिक है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स। ये आज का हमारा लेक्चर है इलेक्ट्रॉनिक configuration of modern electronic materials। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारे सिलेबस के अंदर दिया हुआ है। एक छोटा सा टॉपिक है बेसिकली ये। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा सेमीकंडक्टर्स क्या होता है। देखिए सेमीकंडक्टर्स बेटा ऐसा मटेरियल होता है जिनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज इन बिटवीन होती है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के। देखिए ना हमारे पास मेटल अच्छा कंडक्टर होता है, नॉन मेटल इंसुलेटर होता है, जबकि इन दोनों के दरमियान में लाई करने वाला जो मटेरियल होता है उनको हम क्या कहते हैं, सेमी कंडक्टर्स। ठीक है, या इनको हम मेटलाइट्स बोलते हैं। बेसिकली मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज हो, मेटलाइट्स आर बेसिकली सेमी कंडक्टर्स। सो इसको हम डिफाइन करते हैं जल्दी से। क्या है सेमीकंडक्टर्स? आर द मटेरियल which possess the electrical conductivity between that of conductor। देखिए कंडक्टर कौन सा होता है? मेटल्स, लाइक मेटल्स की तरह। ठीक है, मेटल्स एंड इंसुलेटर लाइक नॉन मेटल्स। ठीक है, नॉन मेटल्स। तो ऐसा मटेरियल जिनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो इन बिटवीन हो मेटल्स और नॉन मेटल्स के, या कंडक्टर और इंसुलेटर के, क्या कहलाता है? सेमी कंडक्टर्स कहलाता है। अच्छा, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमिनिंग द बिहेवियर ऑफ सेमीकंडक्टर्स। देखिए जो सेमीकंडक्टर्स के बिहेवियर को डिटरमिन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बड़ा अच्छा रोल प्ले करती है। अच्छा जी, इसमें हमारे पास जो बेस्ट सेमीकंडक्टर्स है ना बेटा, वो कौन कौन सी है बेटा? एक है सिलिकॉन और दूसरा है जर्मेनियम। ठीक है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर बेसिकली द मोस्ट कॉमन या मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है सेमीकंडक्टर्स है। ठीक है, अगर आप सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें ना बेटा, सिलिकॉन एटॉमिक नंबर होता है इसका 14। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करें तो क्या होगा बेटा? 1s 2 2s 2 2p6 3s, मैं इसको ऐसे करता हूं, 2 3px1 3py1 एंड 3pz0। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन को देखें ना बेटा, तो ये पहला शेल है के शेल, ये वाला एल शेल है सेकंड शेल है, और ये वाला थर्ड शेल। ठीक है, ये वाला एम शेल। ठीक है, थर्ड शेल। अगर आप जरा गौर से देखें तो सिलिकॉन के वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2 and 2, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये चार जो इलेक्ट्रॉन्स के वैलेंस शेल के अंदर मौजूद है ना बेटा, ये इसको एक यूनिक प्रॉपर्टी देती है। कैसे देती है हम इसको वन बाय वन अभी डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। अच्छा, इस सेमीकंडक्टर या सिंपल जो कंडक्टिविटी को समझने के लिए थोड़ा सा हमें ना बेन स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। अब बेन स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स क्या होता है अकॉर्डिंग टू द बेन थ्योरी? मैं इसको जरा एक्सप्लेन करता हूं बेटा। देखिए बेंड्स क्या होता है बेटा, अगर हम एटम्स के बेंड्स की बात करें तो बेंड्स आर बेसिकली ऐसा रीजन होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन रिसाइड करता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम बेंड्स कहते हैं। क्या है बेटा बेंड्स? बेसिकली क्या होती है, किसे कहते हैं बेंड्स? जहां पे इलेक्ट्रॉन रिसाइड करती है, यहां या सिंपल कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिसाइड इन एन एटम। ये दो किस्म की होती है, एक को बोलते हैं बेटा वैलेंस बैंड और दूसरे को कहते हैं कंडक्शन बैंड। दूसरे को क्या कहते हैं? कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड क्या होगा बेटा? देखिए जिसके अंदर क्या होगा बेटा, ऐसा रीजन होगा जहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम मौजूद होंगे, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? वैलेंस बैंड। और याद रखिएगा वैलेंस बैंड इज रिस्पॉन्सिबल, वैलेंस बैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉन्डिंग। ये बॉन्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, जो वैलेंस बैंड है
वो बॉन्डिंग के लिए क्या होती है बेटा, रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर हम यहाँ पे वैलेंस बैंड को जरा देखें ना बेटा, फॉर एग्जांपल ये सिलिकॉन है ना, SI सिलिकॉन। आपको पता है कि सिलिकॉन के अभी हमने कहा कि 3 शेल्स होते हैं, ये पहला शेल है फर्स्ट वन, ये दूसरा शेल है फॉर एग्जांपल, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल, थर्ड शेल, ठीक है, 3 शेल हो गया। अगर आप सिलिकॉन के देखें ना बेटा, तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे में कितने हैं बेटा, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन्स, और तीसरे में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो जो आपको 4 इलेक्ट्रॉन वाला शेल नजर आ रहा है ना बेटा, दिस शेल इज नोन एज, बेसिकली क्या है, वैलेंस शेल, और इसी को हम वैलेंस बैंड भी बोलते हैं, ठीक है, वैलेंस बैंड भी बोलते हैं इसको। और दूसरा कौन सी है बेटा, कंडक्शन बैंड। यहाँ पे हेडिंग में दे देता हूं, नंबर 2 इज द कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। अच्छा जी, कंडक्शन बैंड क्या होता है बेटा, यहां पे मैंने लिखा हुआ है, विद और विदाउट हीटिंग एन इलेक्ट्रॉन इज एक्साइट। ठीक है, देखिए जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना बेटा, वो विद या विदाउट हीटिंग से क्या हो जाएंगे, एक्साइट हो जाएंगे, और एक ऐसे रीजन में पहुंचेंगे, उस रीजन को हम क्या कहते हैं, कंडक्शन बैंड। उसको हम क्या कहते हैं, कंडक्शन बैंड कहते हैं। और याद रखिएगा कंडक्शन बैंड के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन बिकम फ्री होता है। और याद रखिएगा कंडक्शन बैंड is responsible for electrical conductivity। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए क्या होता है बेटा, एटम की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। क्योंकि आपको पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है, डिलोकलाइज होती है, फ्री होती है, तो कंडक्शन होती है ना। तो कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होती है, फ्री होती है। तो इसलिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ये बैंड किसके लिए, कंडक्शन के लिए। अगर हम बात करते हैं ना बेटा मेटल्स की, चलो मैं यहाँ पे इसको वन बाय वन जरा एक्सप्लेन करता हूँ। अगर हम बात करते हैं ना मेटल्स की, तो बेटा मेटल्स में क्या होता है, अगर हम उसके बैंड स्ट्रक्चर बनाए ना, आपको पता है कि मेटल बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है, एक्सीलेंट कंडक्टर होता है। क्या होता है, एक्सीलेंट कंडक्टर, बेहतरीन कंडक्टर होता है क्या, मेटल्स। अब आपको पता है कि मेटल्स क्यों एक्सीलेंट कंडक्टर होता है, क्योंकि मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत ज्यादा। क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब आप इसको कैसे समझेंगे बेटा, बैंड स्ट्रक्चर से। आपको जहां मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं, फॉर एग्जांपल बेटा देखिए, मेटल्स के अंदर ना जो बैंड्स होता है ना, कंडक्शन और वैलेंस बैंड, मैं आपको थोड़ा सा इसको जरा डायग्रामेटिकली समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल ये एक बैंड है, ठीक है, और इसके साथ ही दूसरी बैंड है इस तरह से, ठीक है, ऐसा। फॉर एग्जाम्पल मेटल की अगर हम बात करें ना बेटा, ये फॉर एग्जाम्पल क्या है, दिस इज नोन एज द वैलेंस बैंड। इसको हम क्या कहेंगे, वैलेंस बैंड कहेंगे। और ये क्या है बेटा, दिस इज नोन एज द कंडक्शन बैंड। अब अगर हम मेटल्स की बात करें, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर, सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर, जो वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है ना, वो इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या करता है, कंडक्शन बैंड में मूव करता है, कंडक्शन बैंड में जा सकता है। ठीक है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स कहां पे जाता है, कंडक्शन बैंड में जाता है। और कंडक्शन बैंड में आसानी से जा सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बैंड गैप जो है, वो बैंड गैप जिसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा डेल्टा ई के साथ, ये क्या होती है, इस जीरो, मतलब बैंड गैप जीरो होती है। वहां पे कोई गैप है ही नहीं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों साथ साथ है, उसमें कोई गैप नहीं है। तो आसानी से इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से कंडक्शन बैंड में जाके फ्री हो सकता है, फ्री मूव कर सकता है। तो इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी होती है। अगर हम इसी बात को देखें किसके अंदर बेटा, फॉर एग्जांपल अगर हम इसी बात को देखें किसमें, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं किसमें, सेमीकंडक्टर्स के अंदर, या यू कैन से अगर हम बात करते हैं किसकी, मेटलॉइड्स की। चलिए मैं इसको ऐसा लिखता हूं, मेटलॉइड्स। अब आपको पता है कि मेटलॉइड्स के अंदर ना बेटा, मेटलॉइड्स के अंदर अगर हम देखें तो इनमें क्या होता है, इनमें आपको पता है कि ये जो मेटलॉइड्स होती है, ये बेसिकली सेमी कंडक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, सेमी कंडक्टर्स होते हैं।
ठीक है, अगर हम इनमें जरा बैंड स्ट्रक्चर को बनाए, तो फॉर एग्जांपल इसके अगर हम बैंड स्ट्रक्चर्स बनाए, ठीक है, तो इसमें कैसे बनाएंगे बेटा? फॉर एग्जांपल ये मैं इसको जरा यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है, और थोड़ा सा इसके अंदर हम स्पेस दे देते हैं ऐसा, ठीक है। अच्छा जी, और यहाँ पे इसको अगर हम वैलेंस बैंड बोले, इसको हम वैलेंस बैंड कहते हैं फॉर एग्जांपल, और इसको हम कहते हैं क्या बेटा? कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। अब आप जरा देखें, इन दोनों के दरमियान, बैंड्स के दरमियान क्या है? एक डिस्टेंस है, ठीक है, ऑल दो डिस्टेंस तो लो है, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कि डेल्टा ई बैंड गैप इज लो, लो बैंड गैप है इसके अंदर। तो क्या होगा बेटा कि जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में मौजूद है ना, वैलेंस शेल में मौजूद है, इन इलेक्ट्रॉन को अगर कहीं से एनर्जी मिले ना, या हीट मिले कहीं से, अगर आप इसको सपोज करते हैं कि अगर आपने इसको हीट किया, ठीक है, आपने इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड की, तो इन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा? इन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाएगी, और ये एक्साइटेशन करके कहाँ चला जाएगा? ये चला जाएगा कहाँ पे बेटा? दे विल मूव इन द वैलेंस बैंड, ठीक है। जब ये वैलेंस बैंड में मूव करता है तो यहाँ पे फ्री हो जाएगा, जब यहाँ पे फ्री हो जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकता है? इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कर सकता है, ठीक है। तो ये सेमीकंडक्टर के लिए बैंड स्ट्रक्चर है। इसी तरह से तीसरा जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दैट इज फॉर, थर्ड वन इज फॉर नॉन मेटल्स के लिए। चले, नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें, नॉन मेटल्स, ठीक है, और नॉन मेटल्स आपको पता है कि ये इंसुलेटर होता है। क्या होता है बेटा? ये इंसुलेटर, दे आर इंसुलेटर, मतलब ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करता ही नहीं है, ये कंडक्शन बिल्कुल नहीं करता, ये इंसुलेटर होता है, ठीक है। अब इनमें क्या होगा बेटा? बैंड स्ट्रक्चर कैसे होगा इनका? फॉर एग्जांपल ये अगर हम वैलेंस बैंड बना लेते हैं इसका, ये वैलेंस बैंड है बेटा, और फॉर एग्जांपल यहाँ पे करके ना हम थोड़ा सा दूर इसको क्या बनाते हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल वैलेंस बैंड बनाते हैं, ठीक है। अब आप जरा देखिए, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन तो मौजूद है, ठीक है, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन तो मौजूद है फॉर एग्जांपल, लेकिन अगर आप इन दोनों के दरमियान गैप को देखें ना, ये जो है वैलेंस बैंड और ये वाला कंडक्शन बैंड। अब आप इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस को देखें, तो यहाँ पे जो गैप है ना, दोनों के दरमियान जो गैप है, बैंड गैप यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसको हम कहते हैं डेल्टा ई इज वेरी हाई, ये बहुत ज्यादा हाई होती है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकता, एज अ रिजल्ट इनकी कंडक्टिविटी नहीं होती, ये इंसुलेटर होता है। ठीक हो गया बेटा? तो ये इसका बैंड स्ट्रक्चर था बेटा, बैंड थ्योरी के मुताबिक थोड़ा सा इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। एक और चीज भी आपने याद रखनी है, देखिए मेटल जो है ना, ये अच्छा कंडक्टर होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि उनकी बैंड गैप जो है वो जीरो होती है। लेकिन आप एक चीज याद रखनी है कि अगर आप मेटल्स की ना, अगर आपने कंडक्टिविटी चेक करनी है, अगर आप उसको टेम्परेचर बढ़ा के चेक करें, फॉर एग्जाम्पल अगर आप उसको हीट दे दें, टेम्परेचर बढ़ा दें, तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ने के बजाय कंडक्टिविटी कम हो जाती है, ठीक है। मेटल्स के अंदर कंडक्टिविटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्यों कम होती है? क्योंकि उनके एटम्स की वाइब्रेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन की फ्लो में क्या आ जाती है? रेजिस्टेंस आ जाती है, तो फिर वहां पे कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। लेकिन सेमीकंडक्टर में क्या होता है? टेम्परेचर के बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। मतलब आप इसको मामूली भी एनर्जी मिल जाए ना, इसको लाइट के सोर्स में फॉर्म में या रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी मिल जाए, तो ये आसानी से क्या करेगा? वैलेंस से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा और वहां जाके फ्री हो जाएगा। तो इस केस में टेम्परेचर के बढ़ाने से, सेमीकंडक्टर के केस में कंडक्टिविटी बढ़ती है, जबकि मेटल्स के अंदर क्या होती है? डिक्रीज होती है। लेकिन नॉन मेटल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें, क्योंकि हम बात कर रहे थे सिलिकॉन की, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक और चीज यहाँ पे ऐड कर देता हूँ बेटा। सिलिकॉन हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, फोर silicon has 4 electrons in their valence shell। इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन आपको पता है कि सिलिकॉन अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम क्या कर सकता है? एकोमोडेट कर सकते हैं। सिलिकॉन कैन
accommodate 8 electrons in their 8 electrons in their वैलेंस शेल। ये अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन टोटल क्या कर सकता है, एकोमोडेट कर सकते हैं। अगर हम सिलिकॉन की क्रिस्टल को देखें ना बेटा, अगर हम सिलिकॉन का स्ट्रक्चर देखें या सिलिकॉन की अगर हम क्रिस्टल को देखें, ठीक है, तो कैसा होगा बेटा, इसको जरा आपको यहां से क्लियर आइडिया हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये सिलिकॉन की क्रिस्टल है, देखें मैं सपोज करता हूं कि दीज आर सिलिकॉन एटम्स, ठीक है, ये सिलिकॉन के एटम्स है। चलिए इसको मैं ऐसा बना लेता हूं, ये फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन के एटम्स है, ये अपने क्रिस्टल के अंदर इस तरह से क्लोजली पैक्ड होती है, ऐसा क्लोजली क्या होता है बेटा, पैक्ड होती है इस तरह से, ठीक है, और नीचे भी होंगे इसी तरह से, ठीक है, इस तरह से, और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी होंगे, ठीक है, मतलब हर साइड पे हर डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पे सिलिकॉन के एटम्स इस तरह से जुड़ा होता है, इस तरह से मौजूद होती है, ठीक है। मैं सपोज कर रहा हूँ कि ये सिलिकॉन के एटम्स है, यहाँ पे SI लिख देता हूँ, सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन, ये सारे सिलिकॉन के एटम्स हैं। सिलिकॉन के क्रिस्टल के अंदर सिलिकॉन के एटम्स इस तरह से क्लोजली पैक्ड होंगे, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में क्लोजली पैक्ड होंगे, ठीक है। अब आपको पता है कि हर सिलिकॉन के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, हर सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है। मैं सपोज करता हूं कि ये सिलिकॉन के पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अब क्या करेगा, एक सिलिकॉन दूसरे सिलिकॉन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, मतलब हर एक सिलिकॉन 4 सिलिकॉन के साथ क्या करेंगे, इक्विवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। अब आप जरा देखिए, ये सिलिकॉन एक बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन अपना ये, और दूसरे सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, इसका यहाँ पे होगा और इसका यहाँ पे होगा। इसी तरह से इस सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, एक इसके साथ, और दूसरा इसके साथ, और इसके भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी इस तरह से होगा। देखिए इसी तरह से इलेक्ट्रॉन सारे के सारे इस तरह से क्या होंगे, शेयर होंगे। और अगर आप जरा देखिए तो इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं, इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाते, पूरे हो जाते हैं। देखिए जरा आप काउंट करके देख लीजिएगा, आपको ये 8 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ऐसा, ठीक है, इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इस तरह से सब क्या आपने 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करना है, ठीक है, इस तरह से। आप अगर दरमियान वाले अगर आप सिलिकॉन्स को देखें तो आपको यहाँ पे कैसे शेयर हुआ है वो समझ क्लियर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये देखिए ना, अगर आप इसमें एक सिलिकॉन को देखें, आप फॉर एग्जांपल इस सिलिकॉन को देखें, तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन के साथ शेयर किया हुआ है, एक इसके साथ किया हुआ है, एक इसके साथ और एक इसके साथ, तो अपना 4 इलेक्ट्रॉन और 4 सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। अगर आप जरा गौर से देखें ना बेटा, तो ये जो आपको ये वाले जो नजर आ रही है ना, इनको हम कहते हैं वैलेंस शेल, या इसको इसी को हम क्या कहेंगे, वैलेंस बैंड कहेंगे, वैलेंस बैंड कहेंगे इनको, ठीक है। और अगर आप जरा गौर से देखें ना बेटा, यहाँ पे ये जो स्पेस दरमियान में नजर आ रही है, इन स्पेस को क्या कहा जाता है बेटा, दीज स्पेस आर नोन एज कंडक्शन बैंड। इनको क्या कहते हैं, कंडक्शन बैंड कहते हैं, ठीक है, कंडक्शन बैंड। अब होगा क्या बेटा, अगर इसको कहीं से कोई हीट मिले, कोई एनर्जी एब्जॉर्ब करे, ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद क्या हो जाएगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा बेटा, मैं सपोज कर रहा हूं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है ना वो यहां से फॉर एग्जांपल निकल के कहां पे आ गया है, वो इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल कंडक्शन बैंड में आ गया यहाँ पे। अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे ना, तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकला है वहां पे क्या क्रिएट हो जाएगा, होल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब ये होल क्रिएट होने की वजह से क्या हो जाएगी, यस, जो होल क्रिएट हो जाएगा ना बेटा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट होने के बाद, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने के बाद क्या हो जाएगा, होल क्रिएट हो जाएगा। और होल का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और होल क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज कैरियर होता है, पॉजिटिव चार्ज कैरियर होता है, ठीक है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज कैरियर होता है। और जो इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्ज कैरियर, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, कैरी करता है, कैरियर, ठीक हो गया बेटा। अच्छा, यहाँ पे होल्स कैरियर हो जाएगा,
और इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो गया। अब इस होल को फिल करने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह से ये पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर इस तरह से क्या होता है, होल और इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में चले जाने की वजह से होल क्रिएट होगा। तो होल और इलेक्ट्रॉन दोनों के दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होती है। इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होती है बेटा, कंडक्शन होती है। ठीक है, पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है बेटा, यहाँ पे सेटअप होती है। ठीक है, डिफरेंस यहाँ पे सेटअप होती है और इस पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप की वजह से क्या होती है बेटा, कंडक्शन ऑफ करंट होती है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की कंडक्शन होती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेटा सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की एक्सप्लेनेशन मैंने की आपको। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग। जी, आई होप सो बेटा आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे। ठीक है, आज हमने सेमीकंडक्टर को शुरू किया, अभी ये खत्म नहीं हुआ, थोड़ा सा और रहता है। इसके अंदर टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स को थोड़ा सा डिस्कस करनी है, जिसमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होती है और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होती है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और इसके साथ हम फिर एन टाइप और पी टाइप क्या होती है, ये सारा जो जंक्शंस है ये भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, पी टाइप में कौन सा चार्ज कैरियर होता है, एन टाइप में कौन सा चार्ज कैरियर होती है, ये सारे हम वन बाय वन इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप सो बेटा आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे। ठीक है, मैं इस लेक्चर को यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।